अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों की इक़्तिसादी ज़िंदगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इक़्तिसादी ज़िंदगी से बदरजहा बेहतर है। यही वजह है कि हमारे बहुत से अहबाब जो उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं और क़ुर्रा हैं, वो ये पूछते हैं कि हम किस तरह से अमेरिका में सेटल हो सकते हैं, हम किस तरह से किसी यूरोपियन मुल्क में रह सकते हैं, हमें भी कुछ रास्ता दिखाइए। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या वजह है कि आप अमेरिका आना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप किसी यूरोपियन मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो वो बड़े दिलगीर अंदाज में अपना दर्द बताते हैं कि हमारी तनख्वाहें बहुत मामूली हैं। हमारी तनख्वाहें कहीं 6,000 होती हैं, हम में से किसी की तनख्वाहें 8,000 होती हैं, या किसी की तनख्वाह 10,000 होती है या 15,000 होती है। इससे ज़्यादा तनख्वाह हमारी नहीं होती। और महंगाई के इस दौर में इस मामूली सी तनख्वाह में हम किस तरह से गुज़र बसर करते हैं, ये हम ही जानते हैं। हम किस तरह से अपने बच्चों को तालीम दे सकें, हम किस तरह से अपने बच्चों की किफ़ालत कर सकें, हम किस तरह से जब हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो हमें हम उसका इलाज कर सकें, और किस तरह से हम अपने बच्चों को तरबियत दे सकें, ये हम ही जानते हैं, क्योंकि इस मामूली तनख्वाह में हमारा गुज़र बसर नहीं होता है। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि उलमा का, इमामों का दर्द मुझे अभी हुआ उनसे गुफ्तगू करके, बल्कि ये दर्द से मैं वाकिफ़ हूँ जब से मैं माहनामा जामे नूर निकाला करता था, और उसमें भी अपने उलमा और इमामों के ताल्लुक़ से मैं गाहे बगाहे ये आवाज़ उठाता रहता था। आज का ये वीडियो इसी सिलसिले में बनाया जा रहा है, इस उन्वान के साथ कि इमामों और प्राइवेट मुदर्रिसीन की मामूली तनख्वाहें मुसलमानों के लिए ख़तरे का अलार्म। नाज़रीन, दुनिया की 8 बिलियन तकरीबन 8 अरब आबादी है, जिसमें मुसलमानों की 2 बिलियन यानी तकरीबन 2 अरब आबादी है, जो दुनिया का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा है। इसी तरह दुनिया के 4,000 मज़ाहिब में इस्लाम दुनिया का दूसरे नंबर का मज़हब। नाज़रीन, दुनिया में इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और असरात और उसके खूबसूरत नज़रियात और क़वानीन की वजह से आप जानते हैं कि वो मुल्हिदों और सरमायादारों और ज़ालिमों के लिए एक चैलेंज बन गया है। अमेरिका में रिपोर्ट आई कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट तरीन रिलीजन है, जो तेज़ी के साथ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तेज़ी के साथ लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और आलमी सतह पर इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस्लाम और मुसलमानों का नाम दुनिया से मिटा दिया जाए, या उन पर शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी या गैर मुसक्क़फ़ होने का लेबल लगाकर उन्हें बदनाम किया जाए, या उनके ईमानी और मजहबी नज़रियात को तब्दील करके उन्हें नाम का मुसलमान रहने दिया जाए। इसकी पूरी कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है। नाज़रीन, इन मुश्किल हालात में दीन के दिफा, उसके तहफ़्फ़ुज़ और इशाअत की ज़िम्मेदारी उलमा और अइम्मा ने अपने कंधों पर उठा रखी है। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ, मुआशरे में इस्लाम की तालीम व तरबियत के लिए मदारिस का क़याम, इबादात के लिए मसाजिद की तामीर, जदीद शरई मसाइल के हल के लिए फ़िक़ही सेमिनार, दीन की ताबीर व तशरीह के लिए किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उलमा के ज़रिए अंजाम पा रही हैं। यही वजह है कि उन्हें नाइबीन रसूल कहा जाता है, यही वजह है कि उन्हें वारिसीन रसूल कहा जाता है। अगर आज ये कहा जाए कि उन्हीं की बदौलत आज इस्लाम ज़िंदा है, तो ये क़तई गलत नहीं होगा। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दौर के बाद से लेकर आज तक आप समाज का मुताला करें, अपने मुस्लिम माशरे का मुताला करें, तो ये ज़ाहिर होगा आपके ऊपर कि उलमा ने ही दीन की कमान संभाली, उन्होंने ही दीन को फ़रोग़ दिया, और उन्हीं के ज़रिए मुसलमान दीन से वाकिफ़ भी हुए और दीन से अपने करीब तर भी होते गए। आज ये दूसरों की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश में अगर सब कुछ छोड़ दें, वो किताबें लिखना छोड़ दें, वो किसी मस्जिद की इमामत से दस्तबरदार हो जाएं, या वो कोई मुदर्रिस मदरसे की तालीम से और तरबियत से दस्तबरदार हो जाए, तो मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ शाहिद है कि जब भी किसी मुल्क से या किसी इलाक़े से मदरसे और मस्जिदें बंद कर दी गईं,
تو वहाँ का समाज, वहाँ का मुस्लिम मुआशरा बहुत जल्द इस्लाम से गाफिल होता चला गया और फिर एक वक्त आया कि वो इल्हाद की कगार पर आकर खड़ा हो गया। ये सब कुछ जानते हुए बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि मुस्लिम मुआशरा उलमा की नाकदरी करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उन्हें इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि जब मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ तो ये जानकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यही हकीकत है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। प्राइवेट मदरसों के मुदर्रिसीन की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और मसाजिद और मदारिस की जो कमेटियाँ हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उनकी मुतलकुल अनानी और उनकी बेहिसी दिन ब दिन उरूज पर जाती जा रही है। महंगाई इस कदर है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 2022 में मैं हिंदुस्तान तकरीबन 5 साल के बाद हाजिर आया। एयरपोर्ट से उतरते ही जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने चीज़ों को ख़रीदना शुरू किया तो देखकर ये मुझे एक शौक़ सा भी लगा कि महंगाई जब मैं छोड़ कर गया था 5 साल पहले तो जो चीज़ें 10 रुपए की थी वो आज 100 रुपए की हो गई और जो 100 रुपए की थी वो 300 रुपए या 400 रुपए की हो गई थी। इस महंगाई के दौर में उलमा किस तरह से, आइम्मा हमारे मसाजिद के किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन पर नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम मुआशरे और समाज के ऊपर, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं। 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार और 12 हज़ार तनख्वाहें उनकी होती हैं, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है। और एक तरह से मैं कहूँ कि अगर उन पर ये जुल्म है, ये जबर है तो गलत नहीं होगा। जब मैं ये देखता हूँ कि जब वो सिलेक्शन करते हैं, किसी इमाम को अपॉइंट करना चाहते हैं अपनी मस्जिद में या किसी मुदर्रिस को अपॉइंट करना चाहते हैं तो अपने मुदर्रिस में, तो जब उनकी शराइत को मैं देखता हूँ तो शराइत देखकर मुझे हंसी भी आती है और शराइत देखकर मैं हैरान भी हो जाता हूँ कि जो उनकी शराइत जब आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उन्हें एक ऐसा इमाम चाहिए जो मलकूती सिफ़ात का हामिल हो, उन्हें एक ऐसा मुदर्रिस चाहिए जो मलकूती सिफ़ात का हामिल हो, जो एक मुत्तकी भी हो, जो परहेज़गार भी हो, जो हाफिज़ भी हो, जो दुनिया का बेहतरीन कारी भी हो, जो दुनिया का बेहतरीन आलिम भी हो, जो दुनिया का बेहतरीन मुफ्ती और फ़क़ीह भी हो। लेकिन जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तो वो जो उन्हें ऑफ़र की जाती है वो तनख्वाह शायद वो 8 हज़ार होती है या 10 हज़ार होती है या 12 होती है या 15 भी होती है। तो ये तनख्वाह भी बहुत कम है एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इक़्तिसादी इस्तेहकाम ज़िंदगी का एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अपना प्रोफेशन तब्दील कर देता है और ये हकीकत है। आज मैं देखता हूँ अपनी तरफ नज़र उठाकर, एक ज़माना था जब उलमा ये ख्वाहिश रखते थे कि हम आलिम दीन हैं तो हम अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाएं, हम हाफिज़ हैं तो हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं, हम कारी हैं तो हम अपने बच्चों को कारी बनाएं। चुनांचे आप देखें उस ज़माने के उलमा आज से 40-50 साल पहले के उलमा के तमाम बच्चे, अगर उनके 4 बच्चे होते थे, 4 लड़के होते थे तो वो उलमा होते थे। यहाँ तक कि वो अपनी लड़कियों को भी आलिमा बनाया करते थे, हाफिज़ा और कारिया बनाया करते थे। लेकिन आज मैं अपने अतराफ़ में देखता हूँ, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के उलमा की तरफ देखता हूँ तो ये जानकर बड़ी हैरानगी होती है और एक शौक़ सा लगता है कि हमारे उलमा दिन ब दिन अपने बच्चों को इल्म दीन से, तालीम से और इल्म दीन से दूर करते चले जा रहे हैं। और उनकी अब ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा कुछ और कर ले, ताकि वो कम से कम जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी इस कस्म पुरसी में गुजार रहे हैं, इस मफलूकिल हाली में गुजार रहे हैं, कम से कम वो अपने मुस्तक़बिल के से बेपरवाह होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अगर हमने इस पर गौर व फिक्र नहीं की और इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इस पर अगर हमने गौर व फिक्र नहीं की और उसकी इस्लाह नहीं की तो मैं समझता हूँ कि अच्छे उलमा की पैदावार रुक जाएगी और मजहबी तौर पर ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे और उसके ज़िम्मेदार बराह रास्त हम होंगे। उसके ज़िम्मेदार हमारे ख़ुद बड़े उलमा भी होंगे, उसके ज़िम्मेदार हमारे पीराने उज़्ज़ाम भी होंगे और उसके ज़िम्मेदार मसाजिद और मदारिस की इंतज़ामिया कमेटियाँ भी होंगी, जिन्होंने मुतलक़ अनानी और बेहिसी की एक चादर ओढ़ रखी है, जो उन्हें एहसास नहीं होता कि हमारे इमाम, जो हमारे मजहबी कायद भी हैं, हमारे मजहबी लीडर भी हैं, हमारे रूहानी कायद भी हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। ये तो एक शिकायत थी
मैं यहाँ पर कुछ तजावीज़ भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाए और कोई इन तजावीज़ के साथ कुछ अपनी तजावीज़ भी कोई ऐड करना चाहे और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हमारी इस दरमानदगी का, इस मफलूकुल हाली का कफ़ारा हो सकेगा। सबसे पहली तजवीज़ तो मेरी ये है कि मसाजिद व मदारिस के ज़ेब व ज़ीनत और आराइश व ज़ेबाइश पर ख़र्च करने के बजाय हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि हमारी मस्जिद का गुंबद ऐसा होना चाहिए, हमारी मस्जिद का मीनार ऐसा होना चाहिए, हमारी मस्जिद में पेंट ऐसा होना चाहिए, हमारी मस्जिदों के अंदर कालीन और कारपेट इस तरह से होना चाहिए और हमारी मस्जिदों में एयर कंडीशन होना चाहिए। उसके लिए हम बजट भी मुख्तस करते हैं और उसके लिए कोशा भी रहते हैं। मगर जिन अइम्मा और जिन मुदर्रिसीन से मसाजिद व मदारिस का वक़ार बुलंद होता है, हम उन्हें हम मफलूकुल हाल रखते हैं और उन्हें हम परेशान हाल रखते हैं। हमें उनके लिए भी एक बजट मुख्तस करना चाहिए। साल के शुरू में ही अगर हम एक उनके लिए बजट मुख्तस कर दें और उसके लिए साल की शुरुआत से ही एक हम कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि साल भर उनकी खिदमत करने में हमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं होगी। दूसरी तजवीज़ ये है कि हर मुसल्ली या जिस इलाके में कोई मस्जिद वाक़ है, वहाँ के मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, वहाँ के तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इमाम को मस्जिद की कमेटी के रहम करम पर बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मस्जिद ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। हमारा मदरसा जो है वो कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, बल्कि मसाजिद व मदारिस लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करते हैं और उन्हीं के चंदों से और उन्हीं के पैसों से वो बनते हैं, जो लोगों के ताउन से बनते हैं। तो हर मुसलमान की, हर मुसल्ली की ये दिलचस्पी होनी चाहिए कि वो मालूम करे कि उसका इमाम और उसका मजहबी कायद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है या नहीं। अगर इमाम या मुदर्रिस की खातिर खा खिदमत नहीं हो रही है तो वो कमेटी पर दबाव डाले और कमेटी से बात करे और उनसे बात करके इमाम को और मुदर्रिस को उसका जायज़ हक़ दिलाए। ये आपकी भी ड्यूटी है, ये आपका भी फ़र्ज़ है, क्योंकि कोई प्राइवेट मदरसों की इंतज़ामिया हो या मसाजिद की इंतज़ामिया हो, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे हैं, बल्कि लोगों के ताउन से तामीर होने वाली मस्जिद चला रहे हैं, लोगों की ताउन से तामीर होने वाले मदरसे को चला रहे हैं। तीसरी तजवीज़ मेरी ये है कि हर मस्जिद में 2 या 3 तालीम याफ्ता और दीनदार अफराद पर मुश्तमिल एक इमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए। उमूमन ये होता है कि एक कमेटी होती है जनरल, जो इमाम से राब्ता करती है और इमाम के साथ कम्युनिकेशन करती है और इमाम के पल पल हालात पर नज़र रखती है और इस तरह से उनसे पेश आती है जैसे वो एक इमाम, एक लीडर और एक कायद नहीं हो, बल्कि वो उनका कोई दुश्मन हो या कोई मुखालिफ हो जिस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। ये इमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 या 3 ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए जो इल्म दीन से भी वाकिफ़ हों, जो दीनदार भी हों और तालीम याफ्ता भी हों, जो हालात को समझते हों। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इमाम की तनख्वाहों, उनकी सहूलतों और हालात पर नज़र रखे और मस्जिद की जनरल कमेटी तक इमाम के हालात या उनके मुतालबात बहुस्न खूबी पहुँचाए और इमाम का नुमाइंदा बनकर इमाम को उनका जायज़ हक़ दिलाए। मेरी चौथी तजवीज़ ये है कि इलाके के जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो मस्जिद या मदरसे का खूब ताउन करते हैं, उन्हें अपने रकम कमेटी के हवाले हमेशा इस हिदायत के साथ करनी चाहिए कि इस रकम का 25% हिस्सा या इस रकम का 30% हिस्सा या इस रकम का 40% हिस्सा या इस रकम का 50% हिस्सा इमाम की तनख्वाह के लिए है या मुदर्रिस की तनख्वाह के लिए है। आप इस पैसे को मस्जिद में ख़र्च नहीं करेंगे, आप इस पैसे को मदरसे के ज़ेब ज़ीनत पर नहीं खर्च करेंगे, बल्कि आप इसको इमाम की तनख्वाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी मसाजिद की इंतज़ामिया या हमारे मदरसों की इंतज़ामिया ये शिकायत ना करे कि हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास बजट नहीं है। अगर हम उसकी प्लानिंग करें इस तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हम अपनी इस दरमानदगी का इज़ाला कर सकेंगे। मेरी 5वीं और आखिरी तजवीज़ ये है कि हमारे मुआशरे में पिराने उज़्ज़ाम और बड़े उलमा के असरात हैं।
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دین کے نمائندے بھی ہیں اور دین کے قائد بھی ہیں۔ جن علاقوں میں ان کے اثرات ہیں وہ جب وہاں جائیں وہ اکثر دورے کرتے ہیں، وہ اکثر گھومتے ہیں مختلف علاقوں میں، کبھی جلسوں کے لیے، کبھی تبلیغ کے لیے، کبھی دعوت دین کے لیے۔ تو جب بھی وہ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں مسجد ہوں، جہاں پر کوئی مدرسہ ہو اور ان کی اثرات ہیں ان مسجدوں پر اور مدارس کے اوپر، تو وہ وہاں کے اماموں اور وہاں کے مدرسین کے حالات جاننے کی کوشش کریں اور مساجد کے متولیان اور کمیٹی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ائمہ کو اچھی تنخواہیں اور بہتر سہولت فراہم کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت بڑا خطرے کا الارم ہے کہ اگر کل کو یہ علماء صرف تنخواہوں کی وجہ سے، اچھی معاشی زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے اگر وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے چلے گئے، وہ دھیرے دھیرے دین سے اپنے آپ کو الگ کرتے چلے گئے، انہوں نے کتابیں لکھنا چھوڑ دی، انہوں نے دین کی تعبیر و تشریح کرنا چھوڑ دی، یا انہوں نے عوام کو اور مسلم معاشرے کو دینی ہدایت دینا چھوڑ دی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کا آج سے 25 سال یا 50 سال کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو گیا تو چند برسوں میں حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ صرف اماموں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مدرسین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور ایک نئی تبدیلی لے کے آئیں، انقلاب لے کر آئیں اپنے مسلم معاشرے کے اندر، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور مسلم امہ پر جو دنیا کی بری نظر ہے ان بری نظر کا ہم مقابلہ کر سکیں، اور ان بری نظروں کا، ان بری طاقتوں کا ہم اپنے دین سے، اپنے اسلام سے مقابلہ کر سکیں۔ اس گزارش کے ساتھ میں اپنا یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔